we are doing the topic that is acceleration. Topic is acceleration. Okay. What is the meaning of acceleration? In the previous chapter, we have studied what is speed and what is velocity. As velocity is a vector quantity, speed is a scalar quantity. Okay. So this concept acceleration is related to the topic velocity. So first of all, we should know what is the definition of acceleration. Acceleration is called rate of change of velocity with time. It means किसी भी बॉडी की कितने टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन. दैट इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन. So if we want to define in simple language what is the meaning of acceleration, it means amount of velocity change per unit time. It means per unit time का क्या मतलब है यहाँ पे कि अगर टाइम हम सेकंड्स में ले रहे हैं तो एक सेकंड में बॉडी की कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है. अगर हम टाइम मिनट्स में ले रहे हैं तो एक मिनट में कितनी चेंज हो रही है. और अगर हम टाइम आवर्स में ले रहे हैं तो एक आवर में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है. दैट इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन. दैट इज कॉल्ड द बॉडीज एक्सेलरेशन. वो बॉडी की एक्सेलरेशन कहलाती है. ओके. सो if you want to write the formula of acceleration is change in velocity by time taken. Change in velocity by time taken. It means how much velocity is changing divided by how much time has been taken by the body to change that velocity. Okay. And if you want to write the change in velocity, formula of change in velocity is final velocity minus initial velocity. Final velocity minus initial velocity. Final velocity में से initial velocity minus कर दो बॉडी की. initial जो starting में और final जो बाद में होती है. by में time, उसको चेंज होने में टाइम कितना लगा, दैट इज टाइम टेकन. ओके. सो इफ यू वांट टू राइट इन सिंबॉलिकली, एक्सेलरेशन इज ए, फाइनल वेलोसिटी इज v माइनस u. फाइनल इज v, इनिशियल इज u, बाय में टाइम इज t. ओके. हम इसको ये भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू dv बाय dt. वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है. अगर आपको इक्वेशन दी है वेलोसिटी की, उसका जो डेरिवेटिव होगा दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ए इज कॉल्ड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्योंकि वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम एक और नीचे हमने लिया हुआ, दिस बिकम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस बिकम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. ओके. सो व्हाट इज नेक्स्ट? एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट मीन्स acceleration has both magnitude as well as direction. Acceleration has both magnitude as well as direction. Okay. जो बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही उसकी एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी इंक्रीज की डायरेक्शन होगी वही उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी. एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो.
एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकती है और एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकती है। ओके सो कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी और कब जीरो होगी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, फाइनल इनिशियल से ज्यादा तो बाद वाली ज्यादा, पहले वाली कम है। इसका मतलब क्या, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। So if v is greater than u, then acceleration will be positive. Okay, acceleration positive होने का क्या मतलब है, velocity is increasing और जो मोशन होगा उसको accelerated motion कहेंगे। E पॉजिटिव आने का मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, पहले कम और बाद वाली ज्यादा, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इंक्रीजिंग का मतलब दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। इफ v इज लेस देन u, u से कम है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, v कम है u ज्यादा, तो u ज्यादा नेगेटिव रिटर्न ज्यादा, इट मींस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब v कम और u ज्यादा, पहले ज्यादा थी वेलोसिटी बाद में कम हो रही है, तो ड्राइवर गाड़ी को देख के स्लो कर रहा है, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। सो दिस इज कॉल्ड रिटार्डेड मोशन, दिस इज कॉल्ड रिटार्डेड मोशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन बोलते हैं इसको, रिटार्ड कर रहा है बॉडी। ओके, रिटार्ड करने का मतलब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, और एक्सेलरेट का मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। रिटार्डेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं, डी एक्सेलरेटेड मोशन, डी एक्सेलरेटेड मोशन भी हम इसको कह सकते हैं। ओके, अगर v इज इक्वल टू u, जितनी इनिशियल है उतनी फाइनल है, तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, वेलोसिटी नहीं चेंज होगी तो एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी नहीं चेंज होगी तो एक्सेलरेशन जीरो। इट मींस बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी और चल रही है तो एक ही वेलोसिटी से चलती रहेगी। दिस इज एक्सेलरेशन जीरो। सो देयर आर थ्री केसेस, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। Acceleration is a vector quantity having magnitude as well as direction, and direction of acceleration is as the direction of velocity of the body. SI unit is meter per second square. Formula of acceleration is v minus u by t. So what are the types of acceleration now? Acceleration की और type भी हो सकती है। Acceleration का मतलब क्या है कि velocity का change होना। Now we are doing different types of acceleration. Types of acceleration. अभी मैंने बताया कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या, दैट इज वेलोसिटी का चेंज होना, इंक्रीज होना। अब वो इंक्रीज कैसे हो रही है कि इक्वल टाइम में इक्वल इंक्रीज हो रही है, इक्वल टाइम में अनइक्वल इंक्रीज हो रही है, उस बेस पे एक्सेलरेशन के डिफरेंट टाइप्स बनते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फर्स्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक वर्ड आ गया इसमें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, इक्वल टाइम में इक्वल, तो इसका मतलब इक्वल टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम में यहाँ वेलोसिटी, टाइम जीरो पे वेलोसिटी जीरो, 1 पे होगी 5 मीटर पर सेकंड, 2 पे 10 मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड में, और टाइम सेकंड्स में। 3 पे 15 मीटर पर सेकंड, 4 पे 20 मीटर पर सेकंड, 5 पे 25 मीटर पर सेकंड। तो आप तो क्या देख रहे हो यहाँ पे कि इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, हर एक सेकंड में
5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर बॉडी की वेलोसिटी इक्वल टाइम में इक्वल चेंज हो रही हो, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ for uniform accelerated motion, velocity time graph for uniform accelerated motion, x एक्सिस पे हम लेंगे टाइम सेकंड्स में, y एक्सिस पे लेंगे वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, दैट इज सेकंड। टाइम 0 1 2 3 4 5, ओके। सेकेंड्स में वेलोसिटी 5 10 15 20 25। If we are joining the point 0 पे 0 1 पे 5 10 8 15 4 पे 20 5 पे 25, तो अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, we will get a straight line like this. We will get a straight line like this. 0 पे 0 था, 1 पे 5 हो गया, 2 पे 10 हुआ, 3 पे 15 हुआ, 4 पे 20 हुआ और 5 पे 25। ये थे पॉइंट्स। ओके, सो व्हाट आर दीज? इट मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ for uniform accelerated motion is like this, is a straight line at an angle from the time axis. Time axis से कुछ एंगल पे होता है, the body is moving with uniform acceleration. Body is moving with uniform acceleration, equal change in velocity in equal interval of time. From this graph we can also calculate the acceleration. If we want to calculate acceleration from VT graph, VT graph it means velocity time graph. velocity time graph अगर आपको दे रखा हो और उससे आपने acceleration कैलकुलेट करनी है, तो कैसे निकालनी है? acceleration is equal to slope of VT graph. velocity time graph की जो slope होगी वो acceleration बताएगी, और slope का क्या फॉर्मूला होता है? that is perpendicular by base. perpendicular by में base। पीछे हमने पोजीशन टाइम ग्राफ किया था, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप स्पीड बताती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी बताती है। ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो एक्सेलरेशन बताएगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या बताएगी? एक्सेलरेशन। हम किसी भी टाइम पे अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे 4 पे करना चाहते हैं, तो 4 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वी गेट अ ट्रायंगल, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू ये हो जाएगा, ओके। सो 0 to 20, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? दैट इज 20, बाय में बेस ही हो जाएगा 4, सो इट विल बिकम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So we can calculate the acceleration from the velocity time graph by calculating the slope of a velocity time graph. Okay, and what is the formula to calculate the slope? That is perpendicular by base. What is the formula of this? That is perpendicular upon base. Also we can calculate the acceleration at another time. If we want to calculate the acceleration in 5 seconds, draw perpendicular at 5 seconds. We will get a triangle. Perpendicular of triangle is now 25 and base is 5, so it will also become 5 meter per second square. It means there is uniform acceleration. There is uniform acceleration। 4 पे भी वही थी, 5 पे भी है, 3 पे निकालोगे तो भी वही आएगी। So it means body is moving with uniform acceleration. Okay, so this was all about the today's topic, and we discussed only one type of acceleration today, that is uniform acceleration. Other type of acceleration we will study in the next lectures. Hope you all understood the today's topic. Okay, thanks and have a nice day.